हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं रंजीत। आज मैं अपनी MR15 वर्जन 2 का रिव्यू करूंगा। इसको लिए मैंने हो गया 1.5 साल। इसको चलाने के बाद ही बता रहा हूँ। तब मैंने इसका रिव्यू कराया था, तब ये मेरी नहीं थी। अभी मैंने ले चुका हूँ इसको मैं। और 1.5 साल होने के बाद मैंने ज़्यादा नहीं है, बस 2-3-4 हज़ार किलोमीटर चलाया होगा। और ये कुछ ऐसे पीछे से इसकी लुक, ये साइड से कुछ इस तरह से इसकी फ्रंट की लुक। और ये आई थी तो अभी ये नीली थी, तो ये ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने ये दोनों कलर चेंज करवा दी थी और ये रेड में करवा दी, वो थोड़ा टेस्ट देने के लिए। और ये इसका मड गार्ड, और ये इसका नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता था इसमें। और ये इसमें डिस्क ब्रेक आते थे। और टायर है ये, और जो इसके टायर है वो 90-80 सेक्शन R17 इंच टायर आते थे इसमें। और ये डिस्क ब्रेक और जो है इसकी वाइट थी वो ठीक थी। ये ABS वाला मॉडल नहीं है। और जैसे मिट्टी वगैरह आती है ना, तो उसमें फिसल जाती है। ये मेरे साथ हो चुका है, लेकिन गिरी नहीं थी। हालांकि ये 2-3 बार गिर चुकी है, लेकिन मिट्टी में उस टाइम गिरी नहीं थी, मैंने संभाल ली थी। तो भाई थोड़ा जिसकी स्किल अच्छी है ना, वही संभाल सकता थोड़ा बहुत इसको। तो ब्रेक मारे ना तो फिसल ही जाएगी। और ये इसके इंडिकेटर, और पीछे चलते हैं ये इसका एग्जॉस्ट और ये फुट रेस्ट। और ये डिस्क ब्रेक पीछे भी आता था। और पीछे वाले भी इसका जो ब्रेक मारने का वो है, बाइट जो है उसकी वो नॉर्मल है, ठीक है। जैसे नॉर्मल बाइकों की होती है डिस्क ब्रेक में, वो ठीक है। तो इसकी टेल लाइट ये LED में आती थी, इसको कुछ भी LED में नहीं आता, बस यही LED में आती थी। और ये इंडिकेटर नॉर्मल, ये इसके जो चारों इंडिकेटर है वे लोकल डलवा रखे हैं मैंने, और अच्छी क्वालिटी के हैं। मतलब ये ख़राब नहीं होते, लटकते भी नहीं है। हाँ, बस ये है थोड़ा वो साइड सूड में हो जाते, लेकिन ये लटकते नहीं है। वो इसका टैंक 12 लीटर का, जो एवरेज देती है ये देती है मेरे को 50 से ज़्यादा, कोई मानता ही नहीं था। और ये इसका इंजन 149 सीसी का, और 16.8 bhp और 15 Nm का टॉर्क। और परफॉर्मेंस तो मेरे को काफ़ी अच्छी देती है। और ये इसकी सीट ठीक है, ना ज़्यादा वो हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, पर ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इसकी सीट ठीक है, अच्छी है। और बैठने की जो पोजीशन है राइडर की, वो भी ठीक अच्छी है। जो स्पोर्ट्स बाइक में होती है वो वही पोजीशन है, बस ये इसमें थोड़ा कंफर्ट मिल जाता है। और V3 में नहीं मिलता। V3 में थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। हाँ, वो भी इतनी नहीं है, पर वो है एग्रेसिव, पर वो RC से कम है और सबसे ज़्यादा है। RC तो बहुत ज़्यादा होगी, RC 200 या 390 जो भी है, वो उससे ज़्यादा हो गया। और RC 125 वो भी उसकी भी सेम है उसकी। तो नई वाले की हाँ थोड़ी कम हो गई होगी। और इसका जो पोजीशन है, अगर ठीक से बैठेगे ना कोई दिक्कत नहीं है। तो गड्ढे वगैरह आएंगे तो आराम से, ज़्यादा स्टीफ फील होगे थोड़े, लेकिन इतने नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दुखी नहीं करेगी। और इसका टैंक पैड ये अलग से लगा हुआ है, जब मेरे पास आई थी तो ये अलग से लगी हुई थी, इसका दूसरा आता है। और जो ये है सीट, और इसके नीचे स्पेस आती थी, अभी भी आती है V3 V4 और R15 में। और ये इसका इंडिकेटर है, ये ओरिजिनल वाला, ये लटकता है यार, ये मेरे से टूट भी गया था। ये इस वाले का ऐसे, तो ये लोकल डलवा रखो। हाँ, उस वाले में जो बल्ब है वो ओरिजिनल है, वो जो जब लगा रहे थे वो टूट गया था। वो मतलब गिर के फूट गया था बल्ब। इसको बंद कर देता हूँ। बंद हो गया। और सीट के पीछे वाली पिलियन सीट की बात करूँ तो
ठीक ही है, ज़्यादा दूर के लिए नहीं है बस। अगर ज़्यादा दूर के लिए ले जाओगे तो इसको थोड़ा कुछ कपड़ा या कुछ रखना पड़ेगा, तब ये कंफर्टेबल होगी, तभी कुछ लंबे टाइम पे चलने के लिए बनेगी। वैसे नहीं है, ये काफ़ी हार्ड है। तो वैसे तो ठीक है, 5-10 किलोमीटर के लिए या 10-20 किलोमीटर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर लगा लो आधा मार के। लेकिन उससे ज़्यादा फिर वही है ना, जो बट है ना हमारे, वो हार्ड हो जाते हैं बाद में, दुखने लग जाते हैं, दिक्कत होती है बाद में। जो बैट है ना वही बता सकता है। और जैसे पीछे बैठा है ना और वो अगला ब्रेक मारता है, तो उसका सारा आधा से ज़्यादा फोर्स उस पर कंधे पे आता है। और जैसे राइडर बैठता है ना, वो ट्रैफिक भी बता रहा हूँ, तो इस पे पाम पे थोड़ा दिक्कत होती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे पे जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। और ये इसका मीटर, इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे ऑन होता है। और ये चल के 22,798 किलोमीटर। और जो इसकी जो इंजन है, इसका जो पावर है वो 17 bhp है, 16.8 bhp। और जो टॉर्क है उसका 15 Nm का टॉर्क है। और परफॉर्मेंस में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये सबकी बाप है, अपने टाइम पे जो थी वो बाप थी अपने टाइम पे। अब तो इनके भाई आ गए हैं, जैसे V3 V4 R15M, वे भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। इसे तो बैटरी दे रहे हैं, ये भी कुछ कम नहीं है, पर ये 100 की स्पीड तक तो काफ़ी साथ में चलेगी बिल्कुल। उसके बाद वे फिर आगे निकलना चालू हो जाएगी। इसकी टक्कर में उस टाइम में एक ही बाइक थी, वो थी CBR 150R परफॉर्मेंस में। वो भी लिक्विड कूल्ड इंजन में आती थी, वो भी 6 स्पीड गियर थे उसके भी। और वो भी बस ये था टॉप एंड में, ये उससे आगे है। लुक में भी ये उससे थोड़ी बैटरी थी। मैं ये नहीं कह रहा उसकी लुक बेकार है, वो उसकी भी अच्छी है, लेकिन उससे अच्छी मेरे को तो ये लगती है। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। और जो इसमें मीटर था वो ट्रिप 1 और ये है ट्रिप 2, बस यही है। और ये तेल की जानकारी और स्पीड बता रही है। और ये है न्यूटन। ये इंडिकेटर का लेफ़्ट राइट में एक ही साइड में जले गए। और ये इसकी हाई बीम के पास, मतलब ये पास लाइट, ये जो इस लाइट है ऐसे पास की है, देखो। और इंजन चेक लाइट, और ये ओवर हीटिंग की चेक लाइट है। और ओवर हीटिंग की बात करी तो हीट तो ये होती ही नहीं है। अरे सिंगल चलेगे तो हाईवे पे चलेगे तो 60-70 किलोमीटर तो हीट, इसका तो फैन ऑन होगा ही नहीं। हाँ हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है वैसे नॉर्मली। हाँ अगर ट्रैफिक में है 10-12 किलोमीटर ऐसे जैसे नॉर्मल रोड पे चला के आए, फ़ैन ऑन नहीं हुआ, और जैसे ट्रैफिक में बढ़ेगा तो 1 मिनट के अंदर फ़ैन इसका चालू हो जाएगा तभी। और चलती रहेगी तो इसका फ़ैन ऑन होगा ही नहीं है, और चलेगा तो पता भी नहीं चलता इसका, वो कम स्पीड पे पता चलेगा। और इसकी सर्विस की बात करूँ तो इसकी जो कंपनी सर्विस होती है वो है 1600 रुपये में हो जाती है। बाहर से कराए तो 700-800 में भी हो जाती है। वो थोड़ी बहुत महंगी है नॉर्मल बाइक से। और ये स्पोर्ट्स बाइक है तो थोड़ा बहुत तो भाई महंगा होगा ही। और क्वालिटी भी अच्छी दे रही है। और जो इसके पार्ट्स हैं वो भी बाहर मिल जाते हैं, हालांकि कुछ पार्ट्स नहीं मिलते। अगर लेने जाओगे तो कुछ पार्ट्स नहीं मिल पाएंगे शायद, यहाँ पर ज़्यादातर मिल जाते हैं। और जो नहीं मिलते वो कंपनी में मिल जाते हैं, पर उसका वो थोड़ा ना वेट करना पड़ता है। वो तो कोई वैसे कोई परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने जब ये मेरे पास आई थी तो इसकी बैटरी भी ख़राब थी, मैंने बैटरी चेंज करा दी। इसकी एक फेयरिंग कटी हुई थी राइट साइड वाली, आगे से चोट जो होती है उसकी वो कटी हुई थी, तो मैंने नई डलवा ली थी। वो भी 1250 रुपये में हो गई थी। और जो बैटरी आई थी मेरे को तो 850 रुपये में पड़ गई थी। और जो इंडिकेटर है ये आगे वाले थे 300 पड़े थे, और फिर बाद में मैंने दूसरी दुकान से लगाए थे, ये 60 रुपये के पड़े थे, मतलब
60 रुपये के लगा लें, 120 रुपये में 2 इंडिकेटर आ गए थे मेरे तो, और वे लगा भी दिए थे, 10 रुपये लिए हो गए लगाने के। और इसमें ये यहाँ पे लाइट भी आती थी, बताना भूल गया। और जो इसकी जो लाइट है, आगे की लाइट बता रहा हूँ, हेडलाइट, थ्रो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो इसका जो फोकस है ना वो थोड़ा कम है। अब मैंने इसमें थोड़ा नीचे कर रखा है, तब भी वो जैसे सिटी के लिए तो ठीक है, लेकिन हाईवे पे जाते ना तो वो कम पड़ता है इसका। बस वो थ्रो तो अच्छा है, लेकिन जो फोकस है, जो ब्राइटनेस है ना वो कम है इसकी। हालांकि मैं इसको अब चेंज करा दूँगा। जो V3 है उसका भी ऐसा ही है, थ्रो तो अच्छा है लेकिन ब्राइटनेस कम है। सिटी के लिए ठीक है, पर हाईवे में दिक्कत आती है। और V4 और R15M इनमें तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है उनसे, तो V3 से तो अच्छी है, लेकिन ठीक अच्छी है पर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। और जो इसका एक और चीज़ बताना भूल गया, जो इसका टायर था ये 130/80 के सेक्शन आता था इसमें टायर, और ये मेरे में डला है 120/80। हालांकि वो जो 130 है वो बीच का नहीं पता, लेकिन वो 130 आता था, वो इसमें लिख के बता दूंगा डिस्प्ले में। और ये जो मैंने है ना, ये इतना कटा हुआ था पहले, इतना शायद इतना ही होगा, मैंने वो चेंज करा लिया था क्योंकि इसमें दिक्कत आती थी। और इतना कटा हुआ था ना तो वो यहाँ तक इसका रेत आता था। अब वो दिक्कत इतनी नहीं है, वो यहाँ तक आता, कभी कभी यहाँ तक आता था, लेकिन सीट पे तो मुश्किल से थोड़ा कभी कभी आता था। ज़्यादा रफ चलाए तो आएगा ही फिर, तो ठीक है। नॉर्मल चलाते तो कोई इतनी छीट नहीं लगती, पर उस वाले में नॉर्मल चलाते तभी भी यहाँ पे ऊपर छीट लगती थी। और ये मैंने ये अपना टच दे रखा है इसमें, टेस्ट इसमें एलॉय में। और ये मैंने चैन सेट भी चेंज करा चुका हूँ इसको मैं, ये भी ख़त्म था। और मैंने इसकी क्लच प्लेट भी चेंज कराई थी, और इसमें जो टाइमिंग चेन है वो भी मैंने चेंज करा दी। जो इसका जो चैन टेंशनर है वो भी मैंने चेंज कराया था, उसकी वीडियो भी डाल चुका हूँ, लेकिन क्लच प्लेट वाली की नहीं डाली थी मैंने। उसके जो चैन टेंशनर जब चेंज कराया था उसकी वीडियो डाली थी, उसके बाद मैंने क्लच प्लेट डलवाई थी। उसमें थोड़ा स्पीड में पिकअप थोड़ा बेटर हो गया था, लेकिन जो टॉप एंड था वो नहीं जा रहा था, वो 130 से ऊपर नहीं जा रही थी। शुरू में तो 130 जा रही थी, उससे ऊपर नहीं जा रही थी, फिर बाद में 126-27 ऐसे हो गई थी। फिर मैंने कंपनी में करा दिया था, इसकी वीडियो भी डाली हुई है मैंने, वो भी दिखा दूंगा मैं। और ये इसकी मिरर है। अब तो ये थोड़े आउटडेट लग रहे हैं, जो V3 के वे अच्छे लग रहे हैं मेरे को। वो हो सकता है मैं इसको चेंज भी करा लूँ। हाँ, कभी कभी मैं बाइक चलाता हूँ ना तो यहाँ से वाइब्रेशन आती है थोड़ी थोड़ी। और जो अभी जो मैं इसमें काम कर रहा हूँ वो इसमें टैबिट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो आ गया होगा, पहले ही नहीं था तब मेरे पास आई थी, अब है इसमें दिक्कत। मतलब टैबिट की पूछा था किसी से तो वो बता रहा टैबिट में प्रॉब्लम होगा, तो विसल साउंड आ रही है। मतलब कोल्ड स्टार्ट करता हूँ तब तो नहीं आते, लेकिन थोड़ा 1-2 किलोमीटर चला लेता हूँ तब आने लग जाती है। हाँ, फैन फून सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं, बस यही है, ज़्यादा इशू नहीं है। वो तो अगली सर्विस में करा दूँगा, अगर ज़्यादा होगा तो मैं करा भी दूँगा, ठीक। और कुल मिला के बात करूँ तो मैं इस बाइक से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छी चल रही है। और सिटी में तो इसका पिकअप बहुत अच्छा है। मतलब इसकी जो 0 to 100 जो है ना टाइमिंग, वो है 10 या 11 सेकंड के पास में है। ये देखो मैं चेंज करा लिया था। और बाइक है ऐसा नहीं है मेरे से ये गिरी भी है, लेकिन कुछ ड्राइवर ऐसे भी होते हैं कि क्या बताऊँ, उनका किलर ड्राइविंग किलिंग। अब यही है, जैसे अब तुम जा रहे हो, दिल्ली में रहते हो, तो वहाँ पे 100 डाल के ड्राइवर आते हैं, 100 डाल के, और कोई ना कोई एक तो मारे जा,
वो ये बात है, किस्मत है, बच की ना ज़्यादातर चांसेस है वो लगने के। तो कोई ठोक भी दे या कोई आगे भी आ जाए, और क्या बताऊँ, चल छोड़ो उसको। अगर कुछ छूट गया तो माफ़ करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, और ये कमेंट में ये भी बता देना आपको ये बाइक कैसे लगी और रिव्यू कैसा था।